गुड मॉर्निंग गाइस, आरती और नाम में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ बुआ जी के घर। बुआ जी के यहाँ से निमंत्रण आया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या है बुआ जी के यहाँ। हमारी सबसे छोटी वाली बुआ जी के यहाँ आज घर प्रवेश है। उन्होंने रायबरेली में नया बनवाया है, तो उसी का घर प्रवेश है जिसमें सब लोगों को बुलाया गया है। तो हम सब लोग जा रहे हैं, बाबू हम सब जा रहे हैं, और भी वहाँ पे हमारी दीदी लोग भी मिलेंगी, नंद वगैरह, और भी सब लोग आएंगे। तो आगे बने रहिएगा ब्लॉग में देखने के लिए कि हम लोग। अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, नहा धो के मैंने सब कपड़े पहने हैं, और अभी रेडी हो जाऊँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी कैसी लग रही हूँ, बताइएगा जरूर। ये देखिए फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, ये और ये मेरा बाबू रेडी हो गया है। तो हम लोग रेडी हो गए, अब निकलने वाले हैं बुआ जी के घर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, वहाँ भी पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो आगे बने रहिएगा हम लोगों को देखने के लिए। हम लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, मम्मी भी लोगों को विदा करने के लिए। बेटा फुल स्वेटर मैंने रख लिया मम्मी। आराम से बेटू आओ। हम लोग आ गए हैं हाईवे रोड में। फाइनली हम लोग बुआ जी के घर जैसे ही पहुँचे, वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो बुआ जी और फूफा जी पूजा में बैठ गए हुए थे, तो मैं वहीं पे बैठ गई क्योंकि वहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी। तो भूम पूजा स्टार्ट ही हुई थी कि हम वहाँ पहुँच गए। बुआ फूफा जी हमारे बैठे हुए हैं, और फिर हम भी वहीं पे बैठ गए क्योंकि फिर सब लोग वहीं खाली खीर बनी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है जब भगवान के सिवा एक फलम किम विधानम च कृतं केनैव तदवदं। ईश्वर को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, और इसको कब करना चाहिए। भगवान आइए आप सबको अपनी बुआ जी का घर दिखाते हैं। ये हमारे मेहमानों का रूम है, गेस्ट रूम है। फिर वहाँ के बाद आगे ये ऊपर जाने का है, और ये बरामदा है, आगे का कमरा है। बुआ जी कमरे में सुन रही हैं। और ये रहा हमारे किचन बुआ जी का, जो बहुत प्यारा लगा मुझे। ये आंगन है, आंगन में ही लगा रखा है। और ये बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम सेपरेट रखा हुआ है। और इसमें मुझे और बाथरूम की मुझे टाइल्स बहुत अच्छी लगी। और ये स्टोरेज रूम है, और ये आगे का रूम है। ये बुआ जी कमरे में सुन रही हैं, ये कमरा है। बुआ जी के हमारे 2 बेटे हैं, तो उन्होंने मतलब उसी हिसाब से बनाया घर, और बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छत पर जाने का रास्ता, मैं छत पे बैठी थी। और ये मतलब छत पे हॉल है, अभी बनवाया नहीं, उसे बाद में बनवाएंगे क्योंकि पहले नीचे का बनवा लिया है। और लोगों को बताती हूँ कि पूजा में क्या क्या लगा था। तो पंडित जी आए थे, उन्होंने बहुत सारा सामान लिखा था। उन्होंने 7 प्रकार की चौकी बनाई थी, उसके ऊपर कलश रखा था, उस कलश के ऊपर नारियल रखा था, और एक माता रानी की मतलब मूर्ति मंगाई थी, वो उसको बैठाया था। और फिर पहले बुआ फूफा ने हवन किया, उसके बाद उनकी फैमिली में जो चाचा हैं, मम्मी हैं, सास वगैरह, उन लोग और परिवार के सब लोगों ने हवन किया। फिर उसके बाद उनकी बहन लोगों ने किया, ये दीदी मतलब बुआ की बहन लोग हैं, फिर उन लोगों ने किया। और हम लोगों को फिर हम लोग भी किए, सब लोग मतलब फिर एक एक करके पहले किया सब लोगों ने। फिर उसके बाद हवन होने के बाद उन्होंने फिर जो बोला जो प्रसाद लास्ट जो चढ़ाने के लिए आप कोई लाया हो वो चढ़ा दो। फिर मैं केला ले गई थी तो मैंने केला चढ़ाया उसमें। उसके बाद हमने पैसे भी चढ़ाए वहाँ पर, उन्होंने बोला पैसे भी चढ़ा सकते हो। फिर मैंने माता रानी को पैसे चढ़ाया। फिर उस पन्नी से उन्होंने बोला कि आप केला निकाल के रख दो, पहले चढ़ावाया फिर उसके बाद बोला पन्नी से निकाल के रख दो। फिर मैंने पन्नी से निकाल के
प्रसाद मिल गया। हम लोगों ने प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद बुआ जी बोली जाके खाना खाइए, क्योंकि बहुत रात होने लगी थी, तो इसलिए हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद बुआ जी बोली कि आप छोटा बच्चा है, आप जाइए घर। तो फिर बुआ जी ने खाना भी दिया कि बोला घर ले जाइए, सबको दे देना। फिर मैं बुआ जी से खाना वगैरह ले के फिर मैं वहाँ से निकल चुकी, क्योंकि बाबू भी मतलब रात भी हो रही थी और ठंड भी बड़ी। तो उस दिन एक तो दशहरा था, काफ़ी भीड़ थी सड़क पे, बहुत निकलना मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने निकले। बाय बाय।